बहुजन समाज पार्टी दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी 2019 की लड़ाई में पहले से ही मौजूद भाजपा, आप और कांग्रेस के साथ दिल्ली की सभी सीटों पर चतुष्कोणीय मुकाबला कराने की तैयारी कर रही है। दिल्ली में इससे पहले निगम चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की दिल्ली इकाई के प्रमुख रहे सीपी सिंह ने गुरुवार को ये कहा कि पार्टी दिल्ली की सभी 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में बसपा की ओर से अभी तक उत्तरी पूर्वी दिल्ली से मार्बल व्यापारी राजबीर सिंह का टिकट पक्का किया जा चुका है। गुरुवार को राजबीर सिंह ने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया। इसके साथ ही पूर्वी दिल्ली से निगम स्वच्छता कर्मचारी यूनियन के प्रमुख संजय गहलोत भी बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर अपना दावा ठोक रहे हैं। संजय गहलोत ने पूर्वी निगम के कर्मचारियों की मांगों को लेकर पिछले 4 वर्षों में 10 हड़तालें की है। बहुजन समाज पार्टी वर्ष 1989 में दिल्ली के चुनाव में उतरी थी और तब से दिल्ली का चुनाव लड़ रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के आने से पहले बहुजन समाज पार्टी दिल्ली के चुनाव में प्रमुख गेम चेंजर के रूप में देखी जाती थी। बहुजन समाज पार्टी ने दिल्ली में कभी भी संसदीय सीट तो नहीं जीती, लेकिन वर्ष 2008 में दिल्ली की विधानसभा में 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं 6 सीटों पर वो 14.05% वोट हासिल करने के साथ ही दूसरे स्थान पर रही थी। इसी प्रकार बहुजन समाज पार्टी ने दिल्ली के नगर निगम चुनाव में वर्ष 2007 में 17 सीटें और वर्ष 2012 में 15 सीटें जीती थी। दिल्ली में 1,40,00,000 से अधिक मतदाता हैं, जिनमें से लगभग 20% दलित समुदाय से आते हैं, जो बहुजन समाज पार्टी का मुख्य वोट बैंक माना जाता है। हालांकि दिल्ली में वे मुख्य रूप से कुछ अन्य राज्यों की तरह एक पार्टी के लिए वोट नहीं करते हैं। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम ने वर्ष 1989 और 1991 में पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से 2 बार चुनाव लड़ा है। हालांकि वे दोनों बार हार गए थे। बहुजन समाज पार्टी की दिल्ली इकाई के प्रमुख सीपी सिंह ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती भी शुरू में इंद्रपुरी जे कॉलोनी में रहती थी। वो एक शिक्षक के रूप में त्रिलोकपुरी के एक सरकारी स्कूल में काम करती थी।